हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। वी लर्न टू लीड। मेरा नाम विकास है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही बेहतरीन और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं सेकेंड वीक जून के। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर से जरूर करें। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं अपनी, लेकिन उससे पहले आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। हमारी एक ऐप है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, आपके पास ऐसा पेज खुलेगा एक। उस पर आपको जाके अपनी गूगल आईडी से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ही जैसे ही आप लॉगिन करके अपनी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो आपको एक विंडो ऐसी दिख जाएगी। इस विंडो में आपको देखेंगे तो आपको करंट अफेयर्स का एक सेक्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको करंट अफेयर, इस पर क्लिक करते ही आप हमारे करंट अफेयर के सेक्शन में आ जाएंगे। हमारा करंट अफेयर का जो सेक्शन है, जो हम आपको कोर्स प्रोवाइड करते हैं एप्लीकेशन में, बहुत अच्छा कोर्स है। आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। मैं आपको बता देता हूँ, ये कोर्स ऐसा है कि आपको कम से कम एक ही क्वेश्चन आप कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज करेंगे। इतना हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए। देखते हैं हम आपको क्या प्रोवाइड करते हैं। हम आपको करंट अफेयर्स हिंदी में प्रोवाइड कर रहे हैं और हिंदी के साथ साथ हम इंग्लिश में भी प्रोवाइड करते हैं। जो कंटेंट होता है वो भी हिंदी में लिखा होता है। पहली चीज़, हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। डेली पीडीएफ मिलेगी आपको, डेली आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, आपको डेली के 20 क्वेश्चन मिलेंगे जिसको पढ़ के आप जिसकी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये बहुत हेल्पफुल होता है रिवीजन में। क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे आपको करंट अफेयर्स के, करंट अफेयर्स फॉर्मेट, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। फिर ऐसे ही आपको वीकली मिलेगा, जो आपके पूरे वीक के क्वेश्चंस, आप डेली क्वेश्चंस आपको पीडीएफ मिलेगी। उनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनका आपका एक तो क्विज हुआ करेगा हर वीक। 50 क्वेश्चन का क्विज बहुत होता है। आपको 50 क्वेश्चन वीक के मतलब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए। उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको हिंदी की ई बुक प्रोवाइड होगी, जिसमें आपको सारे पैराग्राफ वाइज या फिर एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको सारे वीक के करंट अफेयर्स मिलेंगे। ऐसे ही फिर तीसरा हम आपको प्रोवाइड करेंगे मंथली पीडीएफ। पीडीएफ आपकी हिंदी में ही होगी। आपको टॉप 100 क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, जो पूरे महीने के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, उसमें मिलेंगे। वो आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी प्रोवाइड होंगे। तो आप देख रहे हैं हम आपको कितनी अच्छी चीज़, और ये आपका पूरा 1 साल का कोर्स होता है। आपको 2 कोर्स के ऑप्शन मिलेंगे, एक तो होगा फॉर 1 ईयर, एक होगा फॉर 2 ईयर। अगर आप न्यू एस्पिरेंट हैं, आपको मतलब अभी आपने प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट की है, तो आई विल सजेस्ट आप 2 साल का कोर्स परचेज करें। बट आप एक रेगुलर एस्पिरेंट है और पढ़ रहे हैं तो आप 1 साल का कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इसकी बात यह है कि हम आपको अलग बैंकिंग अवेयरनेस के भी क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं। बैंक से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस होंगे सब इसमें हम अपना कोर्स में कवर कर देते हैं। बहुत अच्छा कंटेंट होता है। कंटेंट में आपको कोई शिकायत नहीं होगी, एंड डेली अपडेट होता है। आपको डेली पीडीएफ मिलेंगी, उसकी भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे तो हम वेरियस एग्जाम्स की पीडीएफ भी प्रोवाइड करती हैं, जो आपको आगे क्वेश्चंस, आप आगे पेपर सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी। अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि कई सारे इंपॉर्टेंट डेज हो गए महीने के, फिर बुक्स और ऑथर्स, कौन सी बुक रिलीज हुई है, कौन सी ऑथर ने क्या बुक अभी पब्लिश की है, फिर उसके बाद इंडेक्सेस हो गए, रिपोर्ट्स हो गई। ठीक है, फिर कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है या कोई योजना आई है। तो ये काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं। तो ये टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी हम आपको 20 टाइप के पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जिसमें 20 अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, और ये आपको हर महीने अपडेट होती रहती हैं ये चीज़। तो सोचिए आपको कितना अच्छा पैकेज मिल रहा है, कितना अच्छा कोर्स मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा देखो कितनी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं हम आपको। इसके अलावा स्टेट करंट अफेयर्स, हर स्टेट के करंट अफेयर्स भी आपको इंडिविजुअली प्रोवाइड होते हैं इसके साथ। ठीक है, तो देखिए हम आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सब्सक्राइब बटन दबाना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा आप सभी फ्रेंड्स के लिए मेरी तरफ से एक गिफ्ट। जैसे ही आप पेमेंट करने वाले होंगे हमारी एप्लीकेशन में, वहीं पर आपको नीचे एक कोड डालने का ऑप्शन मिलेगा। अगर वहां पर आप विकास 10 कोड डालते हैं तो आपको सीधा 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। सिर्फ विकास 10 आपको कोड उसमें यूज करना है, एंड मेरी तरफ से आप सभी के लिए एडिशनल 10% डिस्काउंट। तो जाइए जल्दी से हमारे कोर्सेज को देखिए एंड उसको परचेज कीजिए। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अपने मेन क्वेश्चन
पार्ट पे आने से पहले आज हम कुछ इंपॉर्टेंट डेज डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट और सेकेंड वीक के। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले 1 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड मिल्क डे, और इसी के साथ साथ ग्लोबल पेरेंट्स डे भी हम 1 जून को ऑब्जर्व करते हैं। 2 जून की बात करें तो इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे एंड तेलंगाना फॉर्मेशन डे हम ऑब्जर्व करते हैं 2 जून को। 3 जून को हम वर्ल्ड बाइसिकल डे, 4 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट और चाइल्ड विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन डे ऑब्जर्व करते हैं। 5th डे आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है 5 जून, क्योंकि 5 जून को हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ऑब्जर्व करते हैं एंड 7 जून को हम वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे ऑब्जर्व करते हैं। ये तो था आपका फर्स्ट वीक। अब बात करते हैं हम सेकेंड वीक की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और इसमें से आपको जो याद रखने के इंपॉर्टेंट है वो है 14 जून। 8 जून में आपको वर्ल्ड ओशन डे याद रखना है एंड फिर आपका आ जाता है एक इंटरनेशनल योगा डे जो 21 जून को हम ऑब्जर्व करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 8 जून को हम देखते हैं वर्ल्ड ओशंस डे और वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। फिर 12 जून को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। 14 जून को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। 15 जून को ग्लोबल विंड डे और वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे। 17 जून को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट एंड डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। 18 जून को हम ऑब्जर्व करते हैं ऑटिस्टिक प्राइड डे। 20 जून को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड रिफ्यूजी डे एंड इसके साथ साथ हम 20 जून को वर्ल्ड फादर्स डे भी ऑब्जर्व करते हैं, जो कि हम हर संडे हर 3rd संडे को ऑब्जर्व करते हैं जून के। फिर 21 जून को हम वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे ऑब्जर्व करते हैं, इंटरनेशनल योगा डे जो सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपका, और वर्ल्ड म्यूजिक डे। आपको यह समझना है कि जो क्वेश्चन पूछा जाने का सबसे ज़्यादा चांस है वो इंटरनेशनल योगा डे से ही है, जो कि 21 जून को हम ऑब्जर्व करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर थीम्स देखें सेकेंड वीक की, तो देखिए वर्ल्ड ओशन डे हम ऑब्जर्व करते हैं कब बताइए? 8 जून को। इट इज़ एन इंटरनेशनल डे दैट प्लेक्स ऑन 8 जून को, जिसकी थीम रहेगी वर्ल्ड ओशंस डे द ओशन। इसकी थीम रहेगी वर्ल्ड ओशन डे की द ओशन लाइफ एंड लाइवलीहुड्स। ठीक है। फिर वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे की बात करें, ये अवेयरनेस के लिए है फॉर द डिजीज ऑफ वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर। देन अगर हम वर्ल्ड एक्रेडिशन डे की बात करें, ये 9 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं एवरी ईयर टू हाईलाइट एज वेल एज प्रोमोट द रोल ऑफ एक्रेडिशन इन ट्रेड एंड इकोनॉमी। फिर वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर हम ऑब्जर्व करते हैं आपका कब बताइए? वर्ल्ड डे अगेंस्ट, ये हम ऑब्जर्व करते हैं 12 जून को। ठीक है। और इसकी जो थीम रहेगी आपकी इस साल की वो है एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर, और ये पहली बार 2012 में ऑब्जर्व किया गया था वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। इसको मार्क करके चलिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। 12 जून को एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर थीम रही 2021 के वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर की। ठीक है। चलिए इसके अलावा आप देखिए कि इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे आपका 13 जून को ऑब्जर्व करते हैं, और इस बार की थीम रही स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ऑड्स। फिर बात करेंगे हम वर्ल्ड ब्लड डोनर डे की, जो कि हम 14 जून को ऑब्जर्व करते हैं, और इस बार की थीम है गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। ऑलराइट, तो इंपॉर्टेंट है ये सारे, मार्क करके चलिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन आपका डे से जरूर पूछा जाता है। तो चलिए आइए अपने क्वेश्चंस देखते हैं। अब पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विच बैंक सैंक्शनड अ लोन ऑफ 3,725 करोड़ रुपए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बनाने के लिए 3,725 करोड़ रुपए का एक लोन सैंक्शन हुआ, किस बैंक के द्वारा? वो है SBI, जो कि आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है। इनके द्वारा ये आपका सैंक्शन हुआ कितने साल के लिए? 20 साल के टर्म के लिए। ठीक है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन एक्सपोर्ट्स इन मे इंक्रीज्ड ओवर 67% टू डैश कंपेयर टू मे 2020। कितना एक्सपोर्ट बढ़ गया? 32.21 बिलियन US$ का आपका एक्सपोर्ट बढ़ गया एज कंपेयर टू जो मई 2020 में था। ठीक है। एक साल के अंदर इतना आपका एक्सपोर्ट बढ़ गया है। इंडिया काफी सारा FDI भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जून 2021 में डैश सेटअप इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल मैरीटाइम सर्विस क्लस्टर एट जिफ्ट सिटी इन डैश। जिफ्ट सिटी में कौन सी जगह पे? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ये आपका मैरीटाइम सर्विसेज कहाँ डेवलप हो रहा है।
कहाँ पे सेटअप हो रहा है? ये हो रहा है अहमदाबाद में। ठीक है, अहमदाबाद में हो गया। फिर कह रहा है कि कौन इसको सेटअप कर रहा है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो वो है गुजरात मैरीटाइम बोर्ड। तो जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो आपका ऑप्शन 4 है। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड द ग्लोबल विंड वर्कफोर्स आउटलुक 2021 से 2025 के बीच की ये रिपोर्ट दैट फोकसेस ऑन द जॉब मार्केट इन द विंड एनर्जी सेक्टर। विंड एनर्जी सेक्टर में आपका एक रिपोर्ट रिलीज हुई, ग्लोबल विंड वर्कफोर्स आउटलुक 2021 से 25। ये रिपोर्ट किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज की गई? डायरेक्ट क्वेश्चन, सिंपल ऑप्शन हो गया करेक्ट, ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के द्वारा इसको रिलीज की गई। एक डाटा और याद रखिएगा कि 2020 में इंडिया ने 1.2 गीगावाट एनर्जी डेवलप की, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। कौन सी एनर्जी? विंड एनर्जी। ठीक है, इंडिया ने 2020 में 1.2 गीगावाट विंड एनर्जी डेवलप करने का इंस्टॉलमेंट या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्ड रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस? ये रैम्प के नाम से अप्रूव किया क्या? और रैम्प की फुल फॉर्म है रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस, रैम्प। ये एक $500 मिलियन का प्रोग्राम है टू सेफगार्ड इंडियन MSME सेक्टर। पूछा जा रहा है कि ये किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा स्टार्ट किया गया? तो ये स्टार्ट किया गया वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ऑलराइट, रैम्प स्टार्ट किया गया वर्ल्ड बैंक के द्वारा इंडिया के MSME सेक्टर को सेव करने के लिए, और जो अमाउंट इसमें लगी, इन्वेस्ट हुई $500 मिलियन। हु वॉज अपॉइंटेड एज द लिक्विडेटर ऑफ शिवाजी राव भोसले बैंक? शिवाजी राव भोसले बैंक के लिक्विडेटर किन को अपॉइंट किया गया? वो है RS ढोंडकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। हु वॉज अपॉइंटेड एज द इंटर्म CEO ऑफ HSBC इंडिया? HSBC इंडिया के किन को इंटर्म CEO अपॉइंट किया गया है? उनका नाम है हितेंद्र देव। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन 3, हितेंद्र देव। HSBC की फुल फॉर्म पूछी जाए तो आपसे क्या है? हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन। आई रिपीट, HSBC हो गया आपका हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन पढ़िए कि हु वॉज अपॉइंटेड एज द एजुकेशनल एडवाइजर ऑफ द वर्ल्ड बैंक? वर्ल्ड बैंक के एजुकेशनल एडवाइजर किन को अपॉइंट किया गया रिसेंटली? वो है, बताओ कौन? आपको एग्जांपल, एक हिंट दे देता हूं कि 2020 का ग्लोबल टीचर प्राइज भी इन्हीं को मिला था। 2020 का ग्लोबल टीचर प्राइज किन को मिला था बताइए? वो है रंजीत सिन्हा दिसाले जी। ठीक है, ये फर्स्ट एशियन थे जिनको आपका ये अवार्ड ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया था, एंड ऑल्सो द फर्स्ट इंडियन। ये चीज सबसे ज्यादा याद रखेंगे आप। एशियन को हटाइए, सबसे जो चीज इंपॉर्टेंट रहेगी वो ये है कि पहले इंडियन कौन थे जिनको ग्लोबल टीचर प्राइज से सम्मानित किया गया? वो है रंजीत सिन्हा दिसाले, और इन्हीं को एजुकेशनल एडवाइजर बनाया गया है वर्ल्ड बैंक का। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। एंड एक चीज और, इनको 2024 तक आपका एजुकेशनल एडवाइजर बनाया गया है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जून 2021 में द एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामक, ये आपका एक प्रोजेक्ट याद रखिए ईस्ट के नाम से। एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामक, ये आपका ईस्ट के नाम से एक प्रोजेक्ट था जिसको आर्टिफिशियल सन भी बोला जाता है। इसने एक हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया 288 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट का। यह पूछा जा रहा है कि किस कंट्री ने ये एक्सपेरिमेंट किया या किस कंट्री का ये एक आर्टिफिशियल सन है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आजकल की न्यूज़ में, साइंस टॉपिक से रिलेटेड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। तो ये है चाइना, काफ़ी न्यूज़ में रहा है ये। ठीक है, चाइना का है ये ईस्ट प्रोजेक्ट, या फिर आप इसको आर्टिफिशियल सन कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द वर्ल्ड्स मोस्ट लिवेबल सिटी एज पर द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स ऑफ 2021, जो कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा रिलीज किया गया। क्वेश्चन आ सकता है कि ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 का किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज किया जाता है? वो है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। फिर पूछा जा सकता है कि
वर्ल्ड्स मोस्ट लिवेबल सिटी कौन सी है? वो है ऑकलैंड, और ऑकलैंड कहां पर है आपकी? न्यूजीलैंड में। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, मार्क करके जरूर चलिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए। विच बैंक पार्टनर्ड विद इंडियन बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड एंड IIFL होम फाइनेंस लिमिटेड टुवर्ड्स को लैंडिंग हाउसिंग लोन्स अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग? किस बैंक ने पार्टनर किया, बताओ। ये है आपका, जिस बैंक ने पार्टनर किया वो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिलीज्ड, आई रिपीट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टर रिलीज्ड बाय डैश, इंडियाज GDP वॉज एस्टिमेटेड टू ग्रो एट डैश इन द फिजिकल ईयर 2022। तो देखिए, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस किसके द्वारा रिलीज किया गया? वर्ल्ड बैंक के द्वारा, जिसमें बताई गई कि इंडिया के 2022 फिजिकल ईयर 2022 में जो एस्टिमेटेड GDP ग्रो रहेगी इंडिया की, वो रहेगी 8.3%। ठीक, ये तो होगा पहला क्वेश्चन, तो ऑप्शन 4 करेक्ट। इसके अलावा आपको याद रखना है क्रिसिल ने भी इंडिया की फिजिकल ईयर 2022 के लिए जो इंडिया की GDP प्रेडिक्ट की थी वो 11% की थी, जो अब उसने चेंज कर दी है, एंड अब कर दी है कितनी बताइए? 9.5%। ठीक है, चलो नेक्स्ट। हु वॉज अपॉइंटेड एज द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इन जून 2021? जून 2021 में इलेक्शन कमिश्नर इंडिया के किनको चुना गया है, बताओ। वो है अनूप चंद्र पांडे जी। ठीक है, अनूप चंद्र पांडे जी को इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया है, मार्क करके चलिएगा। ठीक है, चलो आपके लिए एक होमवर्क और। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इसके लिए आर्टिकल कौन सा होता है? CEC का आर्टिकल कौन सा होता है बताइए? इलेक्शन कमिश्नर का, नॉट CEC, इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल बता दो मुझे कौन सा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, होमवर्क है ये आपके लिए। अगला, विच डेप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI वॉज रीअपॉइंटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years? 2 साल के लिए किन डेप्यूटी गवर्नर, RBI के कौन से डेप्यूटी गवर्नर को रीअपॉइंट किया गया 2 साल के लिए, बताओ। किनको करा गया? महेश कुमार जैन को करा गया। ठीक है, अगर हम RBI की बात कर रहे हैं, RBI कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1935 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। फिर अगर मैं हेडक्वार्टर की बात करूं, RBI का हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई, महाराष्ट्र में है। गवर्नर कौन है RBI के? शक्तिकांत दास हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। RBI gave approval for the reappointment of चंद्रशेखर घोष as the MD and CEO of which bank? RBI ने रिसेंटली अप्रूवल दिया किनके रीअपॉइंटमेंट, चंद्रशेखर घोष के रीअपॉइंटमेंट के लिए एज MD एंड CEO किस बैंक के? बंधन बैंक के। ठीक, चलो नेक्स्ट देखिए। विच इज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू प्रोवाइड NFC बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक ID कार्ड्स, मतलब EID कार्ड्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिटी कार्ड्स गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को प्रोवाइड किए, और ये पहली स्टेट बनी जिन्होंने डिजी लॉकर लॉन्च किया फार्मर्स के लिए। तो कौन सी स्टेट है वो? पंजाब। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए कि EID इलेक्ट्रॉनिक ID कार्ड्स प्रोवाइड किए पहली स्टेट कौन सी बनी जिसने, एंड कौन सी स्टेट वो बनी जिसने, पहली स्टेट बनी जिसने डिजी लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड की फार्मर्स के लिए, वो है पंजाब। चलो आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़िए कि विच ऑर्गेनाइजेशन अलॉन्ग विद RMI क्या होता है? रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। किस ऑर्गेनाइजेशन ने RMI के साथ मिलकर फास्ट ट्रैकिंग फ्राइट इन इंडिया और रोड मैप फॉर क्लीन एंड कॉस्ट इफेक्टिव गुड्स ट्रांसपोर्ट ये रिपोर्ट रिलीज की? किसने की? नीति आयोग ने ये रिपोर्ट रिलीज की और RMI ने मिलकर। अगले क्वेश्चन पे आइए। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कमीशनड इंडियाज फर्स्ट वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर बेस्ड हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट सिस्टम बिटवीन विच स्टेट? ये आपका वोल्टेज, इंडिया का पहला वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर रहेगा किस पे? हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट बेस्ड पे रहेगा। किन 2 स्टेट के बीच में रहेगा ये? किसके बीच में रहेगा? केरला एंड तमिलनाडु के बीच में रहेगा। ठीक है, इट इज इंडियाज फर्स्ट VSC बेस्ड HVDC इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन सिस्टम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री को चेयर द फर्स्ट एडिशन ऑफ द अरब इंडिया एनर्जी फोरम अलॉन्ग विद इंडिया?
किस कंट्री ने इंडिया के साथ मिलकर को चेयर किया पहला एडिशन ऑफ AIEF मतलब अरब इंडिया एनर्जी फोरम को? किस कंट्री के साथ मिलकर इंडिया ने को चेयर किया? मोरक्को के साथ मिलकर को चेयर किया। एंड इसका जो सेकेंड एडिशन होगा ना AIEF का 2023 में इंडिया में होगा, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलो आगे। Which insurance company partnered with Pay Nearby to launch first of its kind 3-in-1 insurance scheme called पूर्ण सुरक्षा? पूर्ण सुरक्षा ये आपकी किस इंश्योरेंस कंपनी ने पे नियर बाय के साथ मिलके लॉन्च करी? बताइए किसने करी? ये है इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। विच इज द नंबर 1 बैंक इन द वर्ल्ड एज पर द फॉर्ब लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट बैंक 2021? कौन सा बैंक है फॉर्ब की लिस्ट के अनुसार वर्ल्ड का बेस्ट बैंक 2021 का? बताओ कौन सा बैंक है? वो है आपका DBS बैंक। ठीक है, चलो इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए पढ़िए अगला क्वेश्चन। द सेंट्रल गवर्नमेंट गेव अ 9th month tenure extension to MR Kumar. He currently serves as the chairman of which organization? सिंपल क्वेश्चन है कि MR कुमार किस ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन एज अ चेयरमैन सर्व कर रहे हैं? किसके कर रहे हैं? LIC के। LIC के आपकी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया वॉज रैंक्ड डैश, इसको मार्क करके चलिएगा। इंडिया की क्या रैंक रही इन द ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2021? और ये दो ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2021 की किसके द्वारा रिलीज की गई? ये रिलीज करी गई कॉर्सेरा के द्वारा। कॉर्सेरा एक आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं जो आपको कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं वेरियस डिपार्टमेंट्स में। जैसे इंजीनियरिंग फील्ड में आप किसी भी लैंग्वेज को सीखते हैं, कोडिंग को सीख सकते हैं, या फिर आपको मैनेजमेंट सीखना है तो ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं ये आपको। ठीक है, तो कॉर्सेरा के द्वारा ये ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2021 की रिलीज की गई और इसमें इंडिया की जो रैंक रही वो आपसे पूछा गया है। इंडिया की रैंक रही 67th, तो करेक्ट ऑप्शन बन गया ऑप्शन 2। द वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स रीच्ड 127.1 पॉइंट्स इन मई 2021, द हाईएस्ट लेवल सिंस सितंबर 2011। विच ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर्ड द WFPI रिपोर्ट? ये WFPI जो कि वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स रिपोर्ट है, ये पूछा जा रहा है कि हाईएस्ट था ये अभी मई में। ठीक है, मीन सिंस सितंबर से हाईएस्ट था ये अभी रिसेंटली मई में। पूछा जा रहा है कि ये रिपोर्ट रिलीज किसके द्वारा की जाती है, प्रिपेयर कौन करता है? FAO प्रिपेयर करता है। इसको FAO भी बोलते हैं, फूड्स एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एंड ये यूनाइटेड नेशन का एक डिपार्टमेंट है। नेक्स्ट चलते हैं। हु रिसीव्ड द एशिया पैसिफिक प्रोडक्टिविटी चैंपियन 2020 अवार्ड फ्रॉम एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन इन जून 2021 में? किन के द्वारा ये रिसीव किया गया? ये सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट यही पूछा जाएगा। RS सोदी के द्वारा एशिया पैसिफिक प्रोडक्टिविटी चैंपियन 2020 का अवार्ड इनके द्वारा रिसीव करा गया। एंड दिया किसके द्वारा गया? फ्रॉम एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन। और एक चीज और याद रखिएगा, RS सोदी ना ये पहले इंडियन बने हैं टू रिसीव दिस अवार्ड इन द लास्ट 20 ईयर्स। अगला क्वेश्चन पढ़िए। हु वॉज रीअपॉइंटेड बाय RBI एज द पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ ICICI बैंक? ICICI बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन किन को बनाया गया है? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी को आपके पार्ट टाइम चेयरमैन बनाया गया। अगर ICICI बैंक की बात करें तो 1994 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। MD एंड CEO है संदीप बख्शी। ठीक है, टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका। नेक्स्ट, हु ऑथर्ड द बुक होम इन द वर्ल्ड? होम इन द वर्ल्ड ये एक बुक थी, किनके द्वारा ऑथर की गई? अमर्त्य सेन के द्वारा इसको ऑथर किया गया। अमर्त्य सेन कौन है? इनको 1998 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। किस फील्ड में? इकोनॉमिक्स में। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। एंड ये पहले एशियन बने थे जिनको आपका नोबेल प्राइज सम्मानित किया गया था इकोनॉमिक्स में। काफी इंपॉर्टेंट रहता है और इन्हीं की अभी बुक रिलीज हुई है, होम इन द वर्ल्ड। चलिए नेक्स्ट। Where was the 31st edition of India-Thailand Coordinated Patrol Indo-Thai Corpet conducted between the navies? Indian Navies और Thailand Navies के बीच में Indo-Thai Corpet करके ये आपका एक 31st एडिशन कंडक्ट कराया गया था दोनों नेवीज के बीच में। कहाँ पे कराया गया था? अंडमान सी में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट।
Which country did the Society of Indian Defence Manufacturers sign an MOU with to boost bilateral defense industrial relationship? किस कंट्री के साथ सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चर ने एक MOU साइन करा टू बूस्ट बायलेटरल डिफेंस इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप को बूस्ट करने के लिए? किस कंट्री के साथ ये MOU साइन किया? ये किया स्वीडन के साथ। ठीक है, चलो नेक्स्ट। What was the target year to set eliminate AIDS को एलिमिनेट करने के लिए UNGA जो कि आपकी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, इनकी मीटिंग के द्वारा ये टारगेट सेट किया कि हम इस ईयर तक एड्स को खत्म कर देंगे। तो क्या टारगेट सेट किया गया था? 2030। चलो अगला, कि किस बैंक ने लॉन्च किया कवच पर्सनल लोन स्कीम्स टू प्रोवाइड कोलेटरल फ्री लोन्स अप टू 5 लाख रुपए फॉर कोविड-19 ट्रीटमेंट? मतलब कोविड की ट्रीटमेंट के लिए आप 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं कोलेटरल फ्री, मतलब आपको कोई एक चीज डिपॉजिट दिखाना नहीं पड़ेगा कि आपके पास कोलेटरल है। किस बैंक के द्वारा ये स्टार्ट किया गया? ये स्टार्ट किया गया था SBI के द्वारा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर SBI की बात करें 1955 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा जी, और जो टैगलाइन रहेगी इस बैंक की वो है द बैंकर टू एवरी इंडियन। चलो नेक्स्ट। RBI एक्सटेंडेड द रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट सिस्टम फॉर ऑल द डिपॉजिट टेकिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज एंड फॉर नॉन डिपॉजिट टेकिंग HFCs विद एसेट साइज ऑफ कितने का? वो एसेट साइज था 5,000 करोड़ रुपीस का। ठीक है, एंड टू अबव एनहांस द क्वालिटी ऑफ ऑडिटिंग। तो कितना अमाउंट था? 5,000 करोड़ रुपए का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि विच बैंक टॉप्ड अमंग द PSUs बैंक इन द फिस्कल ईयर 2021 इन टर्म्स ऑफ लोन एंड डिपॉजिट ग्रोथ? किस बैंक ने टॉप किया इन द PSU बैंक्स इन द फिस्कल ईयर 2021 इन टर्म्स ऑफ लोन और डिपॉजिट ग्रोथ? मतलब कितना लोन लिया गया उस बैंक से और कितना अमाउंट पैसा जमा हुआ उसमें। तो कौन सा बैंक बना? वो बना बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, अगर बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करें तो ये भी 1935 में बना था। ठीक है, ये हेडक्वार्टर कहाँ है? पुणे महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। एंड MD एंड CEO कौन है? AS राजीव। ठीक है, चलो नेक्स्ट। Where is the ISRO conducting the first of its kind initiative to implement satellite imaging and mapping for development of projects? मतलब सैटेलाइट ISRO कहाँ पे, किस लोकेशन पे ये इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहा है, जो कि है इंप्लीमेंटेशन ऑफ सैटेलाइट इमेजिंग एंड मैपिंग फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। मतलब वहाँ पे सैटेलाइट मैपिंग और इमेजिंग करेगा ISRO। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव रहेगा ये। इसका लोकेशन पूछी जा रही है कि कहाँ पे ये करेगा इस प्रोजेक्ट को। तो कहां पे लेगा ये इनिशिएटिव? ये लेगा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया में। चलो नेक्स्ट। विच कंट्री वॉज इलेक्टेड एज द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल 2022-23 के टर्म के लिए, रिप्रेजेंटिंग अफ्रीकन एंड एशियन स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए नॉन परमानेंट मेंबर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का किन कंट्री को बनाया गया है? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। तो जो बनाए जा रहे हैं तो वो आपको याद रखना है, गैबन, घाना और UAE, ये तीनों कंट्री बनी है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन 5। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हु बिकेम द 13th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल 2021 में? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। 2021 में अभी रिसेंटली 13th प्राइम मिनिस्टर बने हैं इजराइल के। कौन? नाम पूछा गया है आपसे, डायरेक्ट पूछा जाएगा। वो बने हैं कौन? नफ्ताली बेनेट। अगला क्वेश्चन पढ़िए। विद द मेंस सिंगल्स विक्ट्री इन द फ्रेंच ओपन 2021, ये आज का आखिरी क्वेश्चन रहेगा और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एकदम धमाकेदार क्वेश्चन से एंडिंग करेंगे आज की वीडियो की। कि मेंस सिंगल्स की विक्ट्री में फ्रेंच ओपन की बात की जा रही है कि किस प्लेयर ने चारों ग्रैंड स्लैम जीते 2 बार। पहले तो मैन की बात की गई कि चारों ग्रैंड स्लैम जीते 2 बार, कौन से प्लेयर बने हैं? वो बने हैं नोवाक जोकोविच। पहला क्वेश्चन खत्म। हाँ, नोवाक जोकोविच, पहला क्वेश्चन आपका ओवर हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वो कौन सी वीमेन है जिसने बोथ वीमेन सिंगल्स एंड डबल टाइटल जीता। 2 क्वेश्चन हो गए। तो पहला आंसर तो हो गया नोवाक जोकोविच, जिन्होंने पहले प्लेयर बने दोनों ग्रैंड स्लैम, चारों ग्रैंड स्लैम 2 बार जीते। चारों ग्रैंड स्लैम हो गए US ओपन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन। ठीक है, फिर वीमेन की बात करें तो वो है बारबोरा
क्रीजकोवा। तो करेक्ट ऑप्शन बन गया आपका ऑप्शन 4। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कि नोवाक जोकोविच से तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है ये क्वेश्चन कि ये पहले प्लेयर बने हैं जिन्होंने चारों ग्रैंड स्लैम 2 बार जीते। अब फिर आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन, व्हाट डज एल स्टैंड्स फॉर पेंसिल पोर्टल में ये जो एल है ना, ये इसकी फुल फॉर्म, पहले तो पेंसिल की फुल फॉर्म कमेंट कर देना और फिर एल की फुल फॉर्म ऑटोमेटिकली कमेंट हो जाएगी। तो आपका क्वेश्चन होमवर्क यही है कि आपको पूरी पेंसिल की फुल फॉर्म मुझे कमेंट करके बतानी है। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड या फिर हमारे कोई ऐप से इशू आ रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारी जीमेल आईडी जो कि है support@affairscloud.com या फिर हमारा नंबर 9677333862 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपके इशू को रिजॉल्व करने में आपकी सहायता करेगी। सो टेक केयर।